साइटिक पेन मैनेजमेंट के लिए क्या घरेलू तरीके अपनाए जाएं जिससे आपका साइटिका पेन इमीडिएटली आप कम कर सकते हैं। उन टेक्निक को आज हम समझने वाले हैं। उनको किस तरीके से आप इमीडिएटली आप उसको रिलीफ कैसा कर पाएंगे। तो आपका ये जो लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर का थर्ड टो और फोर्थ टो, तीसरी उंगली और फोर्थ उंगली, इसके बेस पे आपको ऐसा आपको दोनों उंगली से, थंब और इंडेक्स फिंगर से आपको पकड़ बनानी है और इसको ट्विस्ट करना है। वो भी 60 टाइम करना है, कुछ इस तरीके से। ऐसे करते वक्त पेशेंट को तकलीफ भी हो सकती है। आमतौर पर उनको तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे आप कर सकते हो। जैसे जैसे उनका तकलीफ कम होता जाएगा, उनको दर्द भी नहीं होगा। तो आपको ऐसे 60 टाइम्स आपको रोटेट करना है। यह इसको बोलते हैं हम साइड टू साइड ट्विस्ट करना। फिर ऐसा ट्विस्टिंग होने के बाद आपको अप डाउन पोजीशन में थर्ड टो को ऐसे पकड़ना है, ऊपर और नीचे। ये अंगूठे का ये पार्ट इस उंगली के बेस पे रहेगा। आप इसको ऐसा ट्विस्ट करोगे। कुछ इस प्रकार से आपको 60 टाइम्स आपको ट्विस्ट करना होता है। ठीक इसके बाद आपको फोर्थ टो को भी इसी प्रकार से आपको 60 टाइम आपको क्या करना है, ट्विस्ट करना है। पहली बार साइड टू साइड करेंगे, ये अप डाउन पोजीशन में अब कर रहे हैं फोर्थ टो को। ऐसा करने के बाद आपको आधे मिनट का गैप लेना है, मतलब 30 सेकंड का गैप रख करके वापस से थर्ड टो को 60 टाइम्स साइड टू साइड और 60 टाइम्स अप टू डाउन पोजीशन में ट्विस्ट करना है। फिर उसके तुरंत बाद आपको फोर्थ टो को साइड टू साइड 60 टाइम्स, फिर अप टू डाउन पोजीशन में 60 टाइम्स, फिर 30 सेकंड का गैप रहेगा। ऐसा करके आपको 6 बार ये प्रोसेस को करना होता है। ऐसे करते ही आपके पेशेंट को तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको वो मर्म बिंदु बताने जा रहा हूँ जिससे आप आपका साइटिका पेन हो या घुटने का पेन हो या कमर का पेन हो, इन तीनों तीनों प्रकार के पेन में कुछ मर्म बिंदु होते हैं जिनको स्टिमुलेट करने से धीरे 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 आपका पेन गायब होने में मदद मिलती है। तो चलो सीखते हैं कि उन बिंदुओं को कैसे स्टिमुलेट किया जाए। अभी ये मेरे पास ये जो पेशेंट है, उनको लेफ्ट पैर में साइटिक का पेन है थोड़ा बहुत, जो पहले ज़्यादा था थोड़ा कम हो गया, लेकिन कमर के हिस्से में लोअर बैक में उनको तकलीफ है। तो उसको कैसे स्टिमुलेट करके उनको रिलीफ दे सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे होता है गुल्फ मर्म और यहाँ पे होता है क्षिप्र मर्म। ठीक है, तो पहले हम गुल्फ मर्म को स्टिमुलेट करेंगे, फिर हम क्षिप्र को करेंगे, फिर यहाँ पे हृदय हृदय मर्म होता है, तल हृदय मर्म। जैसे हाथों में तल हृदय मर्म होता है, वैसे ही पाम में भी आपके पैर के यहाँ पे तल हृदय मर्म होता है। इनको हम सिक्वेंसली स्टिमुलेट करेंगे। उसको स्टिमुलेट करने का भी कुछ खास तरीका होता है। जैसे कि ये इनका लेफ्ट पैर है, तो आपको, आप खुद कर रहे हो तो आपका राइट हैंड इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे लॉक बन जाए। ऐसा लॉक बनने से इस इंडेक्स फिंगर को आप जैसे ही आप ऐसा ऊपर करोगे तो पेशेंट को दर्द महसूस होगा। हो रहा है? ऐसा आपको 18 टाइम्स करना है। मैंने जैसे कि अभी 2 टाइम्स किया, मैं अभी इनको 18 टाइम्स करूँगा, 18 बार करूँगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हो गया गुल्फ मर्म का स्टिमुलेशन। अभी हम क्षिप्र मर्म को स्टिमुलेट करेंगे। तो इसको लगभग 0.08 सेकंड आपको
प्रेस करना होता है 0.8 सेकंड, मतलब 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड से कम समय में आपको स्टिमुलेट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हो तो पेशेंट को बोलना है कि उस समय पे उसको सांस छोड़नी है नाक से बाहर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हो गया क्षिप्र मर्म। फिर यहाँ पे आता है तल हृदय मर्म, यहाँ पे भी हम स्टिमुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। खत्म। कसं वाटत आहे? अभी हमने पेशेंट को उल्टा लेटाया है। यहाँ पे पिंडलियों के ठीक पीछे मध्य में यहाँ पे इंद्रवस्ती मर्म मिलेगा। इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से स्टिमुलेट करेंगे। 0.8 सेकंड का प्रेशर देंगे और 18 टाइम्स इसको स्टिमुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हो गया। फिर फिर यहाँ पर भी हम यहाँ पे भी मर्म बिंदु होता है और यहाँ पर भी होता है। हम यहाँ के मर्म बिंदु को स्टिमुलेट करेंगे। जैसे आपका बैक ऑफ नी का जॉइंट है और एंकल जॉइंट है, यहाँ के बराबर मध्य में इंद्रवस्ती मर्म मिला, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी मर्म बिंदु है, उसको भी हम स्टिमुलेट करेंगे। 1 2 ये हो गया स्टिमुलेशन पूरे पैर के लिए। अब कमर में देखेंगे, यहाँ पे आपको 2 गड्ढे मिलेंगे। यहाँ पर भी आप ऐसे अंगूठे रख करके ठीक उसी प्रकार से आप स्टिमुलेशन दे सकते हो। कितना देना है? जितना पेशेंट सह सकता है उतना प्रेशर देना है। कितने समय के लिए देना है? 0.8 सेकंड के लिए देना है। कितनी बार करना है? 18 टाइम्स करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। फिर इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 4 अंगुल नीचे आओगे तो बटक पे यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको स्टिमुलेट करना है। ऐसा आपको 18 टाइम्स आपको स्टिमुलेट करना होता है। जैसा ही आप करोगे पेशेंट को तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। किसी किसी का दर्द क्रॉनिक होता है तो उसको समय भी लग सकता है। डेली भी आप कर सकते हो। जब तक पेशेंट का दर्द कम नहीं होता तब तक आप इन चीज़ों को रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इन चीज़ों को करने से पहले किसी भी वैद्य जो जानकारी रखते हैं मर्म बिंदु की, उनसे सलाह जरूर आपको लेनी चाहिए। बाद में आप क्या कर सकते हो, ये जो लुम्बर एरिया है इसकी आप घिसाई कर सकते हो। घिसाई करने के लिए यहाँ पर आप आपका टॉवेल या शर्ट पहन कर भी कर सकते हो ताकि अच्छी तरीके से घिसाई हो। टॉवेल तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड भी स्टिमुलेट होती है और उसके स्टिमुलेशन से बॉडी अपना नेचुरल स्टेरॉइड क्रिएट करती है जिससे पेन कम होने में मदद मिलती है। तो इसको हम यहाँ पे घिसाई करेंगे कुछ इस प्रकार से, हल्के हाथ से, झटका नहीं होना चाहिए लेकिन घिसाई होनी है। ऐसा करने से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और यहाँ की जो ग्लैंड्स है वो भी स्टिमुलेट हो जाती है।
तो आप पूरा जो लंबा स्पाइन है वहाँ पे भी आप टेलबोन से लेकर ऊपर तक क्लॉकवाइज ऐसे रबिंग करते हुए आप ऊपर तक जा सकते हो, और एंटी क्लॉकवाइज भी आप ऐसे आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिससे करने से आपके पेशेंट को जल्द ही रिलीफ मिलने में बड़ी मदद होती है। ठीक है, फिर आपको ऐसे अंगूठा पकड़ के स्पाइन पे 20 टाइम्स आपको इस तरीके से रब करना है। ये 20 टाइम्स हो गए। फिर हम ऐसे स्पाइन के जो वर्टिब्रा होता है उसके बाजू से रब करते हुए आएंगे और दूसरे साइड से आएंगे, ऐसे हम 20 टाइम्स रबिंग करेंगे। इससे स्पाइनल फ्लूइड भी एक्टिवेट होता है, उसका भी सर्कुलेशन अच्छा होता है, नर्व कॉम्प्रेशन दूर होने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से आपको 20 टाइम्स ये रबिंग देना है। बाद में आपको ऐसे पैरेलली आपको रबिंग देनी होती है दोनों उंगलियों से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ऐसा आपको दिन में 3 बार भी अगर ये ट्रीटमेंट। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।